हैदराबाद में भीख मांगने वालों की बढ़ती तादाद हर गुजरते दिन के साथ एक संगीन समाजी मसला बनती जा रही है। पेश एक रिपोर्ट। रियासती हुकूमत शहर को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने का ऐलान कर रही है। रचा बंडा प्रोग्राम के जरिए अपने आप को गरीबों का मसीहा बता रही है, तो दूसरी जानिब शहर में बढ़ते हुए फ़कीरों की तादाद से ये अंदाज़ा हो रहा है कि रियासती हुकूमत गुर्बत का खात्मा करने में नाकाम हो चुकी है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ़कीर मजबूर है या ज़रूरतमंद है या आदि फ़कीर है। ये हैदराबाद है, एक अजीमुशान और तेजी से तरक्की करता शहर। चार मीनार से लेकर रामोजी फिल्म सिटी तक और सिकंदराबाद से माधापुर हाईटेक सिटी तक इस शहर की शान देखने लायक है। मगर जहां आसमान को छूती फलकबोस इमारतें, साफ और शफाफ सड़कें और सड़कों पर दौड़ती ट्रैफिक और फिर तारीखी इमारतों का एक अजीम सिलसिला इस शहर की सयाहत करने वालों को बेपनाह मुतासिर करता है, वहीं दूसरी जानिब ट्रैफिक सिग्नल के मराकिज, अहम चौराहों और मुख्तलिफ शाहराहों पर गदागरों, फकीरों और मुख्तलिफ भेषों में मांगने वालों की बढ़ती तादाद शहर की खूबसूरती को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। हैदराबाद के अहम इलाकों जिनमें चादर घाट, विक्ट्री प्ले ग्राउंड, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, बशीर बाग और लकड़ी का पुल जैसे मशहूर इलाके भी शामिल हैं, फकीरों की बढ़ती तादाद लम्हे फिक्रिया है। एक तरफ हुकूमत का ये दावा है कि मुख्तलिफ फलाही खिदमात और तरक्याती प्रोग्रामों के जरिए रियासत से गुर्बत के खात्मे की कोशिश की जा रही है, और वहीं दूसरी जानिब गदागरों, मांगने वालों की ये भीड़ हुकूमत के दावों को झुठलाती नजर आती है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम आदी ही कह सकते हैं। अगर दायराना जायजा ले तो ये बखूबी पता चलता है कि गदागरी का ये मसला न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क का एक संगीन समाजी मसला है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान सूफी संतों और साधुओं का मुल्क है, लेकिन गदागरी और भीख मांगना इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला साबित हो रहा है। भीख मांगने की कई वजूहात हैं। कुछ अंधे या माजूर हो जाते हैं तो इनके लिए यह मजबूरी बन जाती है। कुछ लोग बदतरीन कुदरती आफात के बाद अपना घर बार सब कुछ गंवा बैठते हैं और ये सानेहा उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। चार 5 साल से मांग। पहले क्या करते थे? पहले कापी का काम करता था जी। अब ऐसी क्या जरूरत आ गई जो आपको भीख? अब मेरे को कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड पे सोता हूँ मैं, कोई भी नहीं है मेरा। अब खाना पीना अपना शुगर है, उसके लिए दवाएँ गोलियाँ इंजेक्शन लेने का है, उसके लिए मंगले तो अपना खाना पीना निकल जाता। गवर्नमेंट से जो पेंशन आ रही वो आती। कितना पेंशन मिलता है? 500 रुपये देते। तुम्हारे को और कुछ तरीके की मदद कुछ भी नहीं है हुकूमत की तरफ? कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यतीम व यसीर बच्चे और लाचार औरतें भी मजबूर में सड़क पर आ जाती हैं, लेकिन कुछ हट्टे कट्टे होने के बावजूद निहायत बेशर्मी से पेशा गदागरी को अपना लेते हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटे। इनके खिलाफ इक़दामात के लिए बाज़ाब्ता मुहिम शुरू की जाए। हैदराबाद में हर किस्म और हर नौयत के फकीर नजर आ जाते हैं और इनके भीख मांगने के तरीके हैरत अंगेज होते हैं, पुरस्कार होते हैं और कहीं कहीं शर्मनाक भी। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बच्चों को अगवा करके उन्हें जबरन माजूर करके सड़कों पर भीख मांगने के लिए भेजा जाता है, और ये एक माफिया है जो इस तरह के संगीन, गैर इंसानी और मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम देता है। ताहम हैदराबाद में अभी तक इस तरह के माफिया की सरगर्मियां सामने नहीं आई हैं, मगर फकीरों और भीख मांगने वालों की बढ़ती तादाद से ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि जरा सी बेहयाई, जरा सी बेशर्मी और ढीठपन अगर किसी फकीर में आ जाए तो ये धंधा इसके लिए मुनफईद बख्श है। बहरहाल सुस्ती, काहिली और कमाने के इंतहाई आसान इस तरीके ने एक समाजी बुराई को जन्म दिया है। अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो मजबूर और लाचार और यतीम व यसीर बच्चों और बेसहारा खवातीन के लिए फलाही इदारे कायम करे और बेयार और मददगार लोगों के लिए आसरे का इंतजाम करे और उन्हें खुद रोजगारी के लिए मदद की जाए। फलाही तंजीमें भी इस जानिब तवज्जो दे सकती हैं।
इसके बाद ही इस लानत से छुटकारा पाया जा सकता है, वरना वो वक्त दूर नहीं जब ये शहर गदागरों की बस्ती बन जाएगा और आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन शिवा के साथ मैं शाहिद, मुंसिफ टीवी के लिए।